हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए के बारे में कि एमबीए इंडिया वर्सेस अब्रॉड के बारे में। ये जो क्वेरी है, ये जो डिलीमा है, ये नॉर्मली हर स्टूडेंट के माइंड में आता है जो भी एमबीए प्लान करता है। क्या मुझे एमबीए इंडिया से करनी चाहिए या एमबीए मुझे अब्रॉड से करनी चाहिए? तो आज के वीडियो में हम सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है अगर आप इंडिया में चाह रहे हो या अब्रॉड में चाह रहे हो? क्या कॉस्ट रहती है इंडिया वर्सेस अब्रॉड की? क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई डिफरेंस आता है? देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लेसमेंट ऑल्सो। लास्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वी आर गोइंग टू हैव अ बोनस स्टेप कि किस कंडीशन में आपको इंडिया में करनी चाहिए, किस कंडीशन में आपको बाहर जाना चाहिए। So let's get started. Please subscribe my channel for the notification of new videos. इस चैनल पे आपको सारा स्टडी रिलेटेड, करियर टिप्स, इंटरव्यू रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड स्टडी अब्रॉड की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिग्री, सबसे अच्छी डिग्री मानी जाती है एमबीए। अगर आप एमबीए अच्छी जगह से करो, मतलब आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, तो एक एमबीए आपको गुड कंपनी में गुड पोजीशन और गुड पैकेज दिलवा सकती है। एक अच्छी एमबीए, अगर आपने एमबीए सही कॉलेज या सही यूनिवर्सिटी से नहीं करी तो उसको कोई आपको एडिशनल बेनिफिट्स नहीं है एमबीए के, राइट। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं एमबीए में इंडिया की और एक तरफ हम बात कर रहे हैं फॉरेन की। अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, कुछ बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ बेनिफिट्स आपको बाहर मिलेंगे। आपको जो डिसीजन लेनी है उन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके लेनी है कि आपके लिए वो फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है हमारे पास अपना कंफर्ट अपनी कंट्री में रह के पढ़ाई करने का, और दूसरा है हमें फॉरेन का कल्चर हमें अट्रैक्ट करता है। न्यू एक्सपीरियंस मिलेंगे, न्यू स्टडी मेथड्स मिलेंगे फॉरेन कल्चर में। तो सबसे पहले फैक्टर पे बात करें सिलेक्शन। अगर मुझे इंडिया में करनी है तो मैं कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं। इंडिया में मोस्ट फेमस एंट्रेंस एग्जाम है कैट, आपको पता है। कैट के बाद एडमिशन होने के बाद सबसे ज्यादा आपकी एडमिशन हो सकती है आईएम्स में, और जो इंडिया में टॉप कॉलेज माने हैं इस इंडिया के अंदर, और इनकी बहुत वैल्यू। अगर आपके एमबीए यहाँ से हो तो इट्स बहुत ज्यादा वैल्यू आपकी। बट उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपके पास इंडिया में ही जैट, एनमेट, स्नैप और आईआईएफटी का। इसके बाद भी आपकी बहुत अच्छी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो जाती है। बट यहाँ से मतलब इनको क्रैक करना इतना इजी नहीं है, इट्स लिटिल डिफिकल्ट। अगर आप आईएम्स में एडमिशन होती है, हर बच्चे की आईएम्स में एडमिशन नहीं हो पाती। एक तो ये है आपका सिलेक्शन इंडिया में। अगर हम फॉरेन की बात करें तो फॉरेन में अगर हम यूएस और यूके की स्पेशली बात करें तो आपको जीमैट और जीआरई का एग्जाम देना होता है। वो एग्जाम भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजी और आपका बहुत जल्दी होने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या क्लियर कर सकते हो उन एग्जाम्स को, किस लेवल के एग्जाम्स को आप क्लियर कर सकते हो। तो दिस इज द मेन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। दूसरा, फॉरेन में एडमिशन लेने के लिए साथ साथ आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। क्या आपके पास वो एक्सपीरियंस है अगर आप फॉरेन में जाने का प्लान कर रहे हो? तो ये चीज और आपको माइंड में रखनी है। इंडिया के अंदर मैंने जैसे बताया आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, प्लस उसके बाद आपका जीडी होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी एडमिशन होने का प्रोसेस होता है। और फॉरेन में आपको उनके एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, प्लस 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एमबीए आपकी राउंड ऑफ रहती है कॉस्टिंग 10 to 20 लाख। अच्छे कॉलेज की 20 तक रहती है, या इधर उधर हल्का सा डिफरेंस होता है। यही अगर हम यूएसए और यूके की बात करें तो वहां पे 1 ईयर एमबीए की राउंड ऑफ रहती है 30 to 40 लाख, और अगर आप 2 ईयर्स की एमबीए करने का प्लान करो तो वो इससे भी ज्यादा, इवन दे टच अराउंड 50 लाख एंड अबव रहती है आपकी। तो फाइनेंशियल फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है व्हेन यू चूजिंग इन इंडिया और अब्रॉड, और कोई भी आप एमबीए कॉलेज को चूज करो तो फाइनेंशियल फैक्टर को जरूर माइंड में रखो। अगर आप एजुकेशन लोन का प्लान कर रहे हो तो एजुकेशन लोन का प्लान करते हुए जरूर देखो कि आप जिस कॉलेज में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो क्या उसकी उतनी वैल्यू है, क्या उससे निकलने के बाद उस कॉलेज के बाद क्या मेरा प्लेसमेंट का पैकेज रहेगा। तो ये चीजें जरूर माइंड में रखो व्हाइल यू आर चूजिंग फॉर द एमबीए कॉलेज। देन वील टॉक अबाउट द क्वालिटी की बात करें तो एक तरफ हम इंडिया में आईएम्स की बात करें या टॉप कॉलेजेस की बात करें तो दे रियली हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वो बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी है, रिसर्च है उन कॉलेजेस की। और यही हम एमबीए अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में आपको जाके आपको एक बहुत डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट कल्चर, लाइफस्टाइल मिलने वाला है। आप एक बेटर प्रोफेशनल बनने वाले हो क्योंकि आपके पास एकदम से आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टडी उनका मेथड्स रहते हैं। इवन अब्रॉड जाने के बाद आपके पास चांसेस होते हैं अब्रॉड में सेटल होने के, जो आप इंडिया से एमबीए करोगे वो चांसेस आपके थोड़े से कम हो जाते हैं। वहां पे जाने के बाद आपका चांस ज्यादा होता है। अगर आप इस फैक्टर के ऊपर मतलब इस फैक्टर को कंसिडर कर रहे हो तो आप अब्रॉड जाने का सोच सकते हो, क्योंकि सबके लिए अपनी अलग अलग चॉइसेस होती हैं कि किसी का क्या फैक्टर चूज करते हैं एमबीए अब्रॉड का और किसी का कुछ और ऑप्शन होता है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें
तो प्लेसमेंट इंडिया में कैंपस प्लेसमेंट होती है, बाहर की कंट्रीज में नहीं होता। बाहर की कंट्रीज में आपको अपने आप जॉब फाइंड करनी होती है, उनकी आपको खुद मार्केट में निकलना होता है। दे हैड अ रियली गुड एजुकेशन पॉलिसी, बट वो आपको जॉब खुद से क्या करनी होती है, यू हैव टू गो इन द मार्केट एंड यू हैव टू फाइंड द जॉब्स फॉर इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क पॉलिसी। प्लीज वाइल यू चूजिंग द कॉलेज फॉर इन अब्रॉड या MBA कहीं पे भी आप चूज करने का सोच रहे हो, तो उसकी वर्क पॉलिसी जरूर पढ़ लेना। क्या वो जो कॉलेज में आप इतना इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, वहां पे उनकी वर्क पॉलिसी क्या है, क्या उस कॉलेज, कई बार ऐसा क्या होता है उस कॉलेज में आपने एडमिशन ले ली बट उसकी वर्क पॉलिसी नहीं है, उस कॉलेज के बाद आपको वहां पे जॉब नहीं कर सकते, वो मतलब उनकी वैल्यू ही नहीं है उस कॉलेज की इतनी। तो ये जरूर पढ़ना कि वर्क पॉलिसी क्या है उस कॉलेज की। नाउ टाइम इज फॉर द बोनस टिप। ये मेरी एडवाइस है, इट्स नॉट लाइक दैट इट्स 100% करेक्ट और इट्स 100% रॉन्ग। मुझको ऐसा लगता है कि अगर आपकी इंडिया में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है विद एक्सीलेंट एजुकेशन, तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको वो ऑप्शन नहीं मिल पाता तो देन यू कैन कंसिडर दी गोइंग टू दी अब्रॉड, और वहाँ के कॉलेजेस में भी आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपकी इंडिया में अच्छे कॉलेज में हो गई है तो इट्स गुड, इट्स बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, बिकॉज यू आर सेफ फ्रॉम दी लोन। अगर आपको या आपको बाहर के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। बट अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो यू कंसिडर इन इंडिया। और दूसरे फैक्टर्स को भी जरूर इन्वॉल्व करो वाइल टेकिंग द डिसीजन, लाइक कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको कोई इंडिया में कोई कॉलेज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है तो यू शुड गो आउट एंड वहां पे जाके आप अपनी एजुकेशन करो MBA की। बट प्लीज कंसिडर दी कि वहाँ की क्या वर्क पॉलिसी है। अगर आपकी वर्क पॉलिसी वहाँ की करेक्ट नहीं हुई तो आपको वहां से करने के बाद इंडिया में भेज दिया जाएगा, वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, और हो सकता है इंडिया में आने के बाद आपकी उस MBA की और उस काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन की यहाँ पे वैल्यू ना हो। तो यू हैव टू कंसिडर दी स्पेशलाइजेशन ऑल्सो, माइंड में रख के सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके टेक द राइट डिसीजन, बिकॉज MBA कैन लैंड यू इन अ गुड कंपनी विद अ गुड package. Still your very query or any doubt, you can just write me in the